प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं यूपी बोर्ड के कक्षा 8 के विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान के पार्ट 1 मृदा गठन या मृदा कणकार के प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 8 है, विषय है कृषि विज्ञान और इकाई फर्स्ट है मृदा गठन या मृदा कणाकार। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए तथा गलत विकल्प के सामने गुणा का निशान लगाइए। तो इसका फर्स्ट भाग है मोटी बालू का आकार होता है। मोटी बालू का आकार होता है, ऑप्शन है इसमें क है 4 से 3 मिलीमीटर, ख है 3 से 2 मिलीमीटर और ग है 2 से 0.2 मिलीमीटर और घ है 0.2 से 0.02 मिलीमीटर। तो मोटी बालू का आकार होता है, प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ग, यानी 2 से लेकर 0.2 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड भाग है कि बुलई मिट्टी में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका की प्रतिशत मात्रा होती है। बालू मिट्टी में बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन क है 30 से 50, 30 से 50, 0 से 20, ख है 80 से 100, 0 से 20, 0 से 20 और ग है 20 से 50, 20 से 50 या 20 से 30 और घ है 0 से 20, 50 से 70 या 30 से 50। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है कि 80 से 100 और 0 से 20 और 0 से 20। इसका थर्ड भाग है कि ऊसर भूमि बनने के कारण है। ऊसर भूमि बनने के कारण है, ऑप्शन क है अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन ख है घने जंगल होना, ऑप्शन ग है जल निकास अच्छा होना और ऑप्शन घ है क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। तो ऊसर भूमि बनने के कारण है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन घ सही है, क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग। इसका चौथा भाग देखते हैं। तो चौथा भाग है इसका ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है। ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है, ऑप्शन क है चूना प्रयोग करके, ऑप्शन ख है जिप्सम प्रयोग करके, ऑप्शन ग है क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके और ऑप्शन घ है क्षारीय उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करके। तो ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है, प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन है ख सही है, जिप्सम प्रयोग करके। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में खाली जगह भरिए। निम्नलिखित प्रश्नों में खाली जगह भरिए। क्या है मृत्तिका का आकार मिलीमीटर होता है, ऑप्शन दे रखे हैं 0.2 या 0.002। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा खाली स्थान में भरा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो इसमें है ये 0.002 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ भर देंगे हम 0.002 मिलीमीटर। ख है दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 30 से 50 या 80 से 100। दोमट मिट्टी में सिल्ट की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, 30 से 50%। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 30 से 50%। इसका ग है मेड़बंदी करना ऊसर भूमि सुधार की विधि है, रासायनिक भौतिकी। मेड़बंदी करना ऊपर भूमि सुधार की विधि है, रासायनिक या भौतिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही इसमें है भौतिक विधि। तो यहाँ लिख देंगे भौतिक, विधि। घ है पाइराइट का प्रयोग
सुधार में किया जाता है, अम्लीय या क्षारीय? पाइराइट का प्रयोग सुधार में किया जाता है, अम्लीय क्षारीय? तो प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है क्षारीय। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्षारीय। क्षारीय सुधार में किया जाता है। अड़े है अम्लीय भूमि सुधार में प्रयोग होता है। अम्लीय भूमि सुधार में प्रयोग होता है जिप्सम या चूने का। तो अम्लीय भूमि सुधार में प्रयोग होता है चूना का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम चूना। चूना का प्रयोग होता है। और प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 के निम्नलिखित कथनों में सही पर सही का तथा गलत पर गुणा का निशान लगाइए। प्रश्न क्या है इसमें? खंड क, मृदा में बालू, सिल्ट और मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। मृदा में बालू, सिल्ट और मृत्तिका कणों का विभिन्न मात्राओं में आपसी संबंध मृदा गठन कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ये राइट है, यानी सही है। ख है अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है। अच्छी गठन वाली मृदा में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका आंसर गलत है। थर्ड है भारत में ऊसर भूमि 170 लाख हेक्टेयर है। भारत में ऊसर भूमि 170 लाख हेक्टेयर है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका आंसर यानी कथन गलत है। ग है नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती। नहरों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भूमि ऊसर नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थी ये भी आपका कथन गलत है। और लास्ट है अड़े अम्लीय मृदा का पीएच जो मान 7 से बहुत कम होता है। अम्लीय मृदा का पीएच 7 से बहुत कम होता है। तो ये आपका सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में स्तंभ ए का स्तंभ ब से सुमेल कीजिए। तो उत्तर है स्तंभ ए और स्तंभ ब। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने क्वेश्चन न लिखकर सीधा मैंने आंसर दिया है। तो क जो है बालू, सिल्ट व मृत्तिका कणों का आपसी संबंध जो होता है वो मृदा गठन से है। और ये जो ख है अधिक बालू की मात्रा बुलई। ग है लवण का जो मेल है वो रेह से है। और ग है निचलानन। तो ये है भौतिक विधि। अड़े है कार्बनिक खादों का प्रयोग। तो जैविक विधि। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 कि मृदा गठन की परिभाषा लिखिए। मृदा गठन की परिभाषा लिखिए। तो आप देंगे प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर मृदा में 3 प्रकार के कणों बालू, सिल्ट और मृत्तिका का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। विभिन्न मृदा वर्गों में कणों के सापेक्षिक अनुपात को मृदा गठन कणाकार कहते हैं। मृदा में 3 प्रकार के कणों कौन कौन से? बालू, सिल्ट और मृत्तिका का विभिन्न मात्रा में आपसी क्या होता है? जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। विभिन्न मृदा वर्गों में कणों के सापेक्ष अनुपात को मृदा गठन कणाकार कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 है मृदा कण एवं उनके आकार के विषय में लिखिए। मृदा कण एवं उनके आकार के विषय में लिखिए। तो आंसर है विभिन्न प्रकार के कणों और उनके आकार निम्न प्रकार हैं। एक तरफ है मृदा कण, दूसरी तरफ है आकार व्यास मिलीमीटर मीटर में। तो मोटी बालू है, इसका जो व्यास है वो 2 से लेकर 0.2 मिलीमीटर या मीटर में होता है। बारीक बालू है
बारीक बालू का जो व्यास है वो है 0.2 से लेकर 0.02 तक। उसके बाद है तीसरा नंबर है सिल्ट। सिल्ट का जो व्यास है वो 0.02 से लेकर 0.002 मिलीमीटर होता है। थर्ड है मृत्तिका किले। मृत्तिका किले का होता है व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम। तो प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 7 है मुख्य कड़ाकार वर्ग लिखिए। मुख्य कड़ाकार वर्ग लिखिए। तो आंसर है मुख्य कड़ाकार वर्ग निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं। मिट्टी का नाम गठन वर्ग, बालू कितने प्रतिशत है, सिल्ट कितने प्रतिशत है और मृत्तिका कितने प्रतिशत है। तो बुलई ये है, बालू इसमें 80 से 100 और सिल्ट है 0 से 20 और मृत्तिका है 0 से 20%। बुलई मिट्टी है, बुलई दोमट 50 से 80% और 0 से 50% है सिल्ट और 0 से 2% है मृत्तिका। दोमट है 30 से 50% है बालू और सिल्ट है 30 से 50% और मृत्तिका है 0 से 20%। सिल्टी है 0 से 20% और सिल्ट है 50 से 70% और मृत्तिका है 30 से 50%। चिकनी मिट्टी है 0 से 50% है बालू इसमें और सिल्ट है इसमें 0 से 50% और मृत्तिका है इसमें 30 से 100%। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये है ऊसर भूमि की परिभाषा लिखिए। यानी ऊसर भूमि की परिभाषा लिखिए, यानी ऊसर भूमि। तो आंसर है ऐसी भूमि जिसमें लवणों यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। यानी ऊसर भूमि की परिभाषा है ऐसी भूमि जिसमें लवणों यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अम्लीय मृदा की परिभाषा लिखिए। तो अम्लीय मृदा, प्यारे विद्यार्थियों आंसर डालेंगे और हेडिंग डालेंगे अम्लीय मृदा। यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी अम्लीय मृदा जो है यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में अधसड़े जीवांश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी इस मिट्टी में अधसड़े जीवांश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अम्लीयता के कारण उत्पादन नहीं होता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है। मृदा का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। यानी मृदा का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। हमारे देश में अम्लीय मृदा जो राज्य हैं उनके नाम हैं असम, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिमी बंगाल, बिहार का तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा हिमालय के तराई क्षेत्र के कुछ स्थानों में पाई जाती है। यानी अम्लीय मृदा जो है यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में अधसड़े जीवांश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अम्लीयता के कारण उत्पादन नहीं होता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है। मृदा का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। हमारे देश में अम्लीय मृदा असम, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार का तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा हिमालय के तराई क्षेत्र के कुछ स्थानों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि मृदा गठन एवं मृदा विन्यास में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है मृदा गठन एवं मृदा विन्यास में अंतर लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर है मृदा गठन से तात्पर्य है कि मृदा किस गठन वाली है। मृदा गठन से तात्पर्य है कि मृदा किस गठन वाली है, जैसे बुलई, बुलई दोमट, दोमट, सिल्टी, चिकनी आदि। मृदा विसार, मृदा विन्यास से तात्पर्य मृदा के तत्व जैसे खनिज पदार्थ 50%, मृदा वायु 25%, मृदा जल 24% और जैविक पदार्थ 1% आदि। यानी मृदा गठन से तात्पर्य है कि मृदा किस गठन वाली है, जैसे बुलई, बुलई दोमट, दोमट, सिल्टी, चिकनी आदि। और मृदा विन्यास से है तात्पर्य है कि मृदा के तत्व जैसे खनिज पदार्थ 50%, मृदा वायु 25%, मृदा जल 24% और जैविक पदार्थ 1% आदि। और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है कि मृदा गठन क्या है। मृदा गठन क्या है? मृदा गठन वर्गों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 11 है कि मृदा गठन क्या है, मृदा गठन वर्गों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर इसका प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखिए। यानी प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आंसर है 11 का, वो आप प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 7 के उत्तर लिखकर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ऊसर भूमा। क्वेश्चन नंबर 12 ऊसर भूमि, यानी ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आंसर है ऊसर भूमि हेडिंग डाल लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसी भूमि जिसमें लवणों की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। यानी ऊसर भूमि की परिभाषा है ऐसी भूमि जिसमें लवणों की अधिकता के कारण ऊपरी सतह सफ़ेद दिखाई देने लगती है और फसलें नहीं उगाई जा सकती, उसे ऊसर भूमि कहते हैं। ऊसर भूमि का प्रभाव। ऊसर भूमि का प्रभाव, तो पहला जो पॉइंट है इसमें कि ऊसर क्षेत्र में मकान के प्लास्टर जल्दी गिरने लगते हैं तथा ईंटें गलने लगती हैं। यानी ऊसर भूमि का जो प्रभाव है, ऊसर क्षेत्र में मकान के जो प्लास्टर हैं जल्दी गिरने लगते हैं तथा ईंटें गलने लगती हैं। सेकंड है इसका पॉइंट, कच्ची पक्की सड़कें टूटी फूटी ऊबड़ खाबड़ दिखती हैं। यानी कच्ची पक्की सड़कें टूटी फूटी ऊबड़ खाबड़ दिखती हैं। वर्षा, इसका थर्ड जो पॉइंट है, वर्षा होने पर फिसलन होती है। यानी वर्षा होने पर फिसलन होती है। और पॉइंट 4 है, ज़मीन पानी नहीं सोखती, बाढ़ आती है, भू क्षरण होता है। यानी ज़मीन पानी नहीं सोखती है, बाढ़ आती है, भू क्षरण होता है। और पॉइंट इसका 5 है, हानिकारक घास उगती है। क्या उगती है? हानिकारक घास उगती है। और छठा पॉइंट है इसका, छठा बिंदु है, लाभदायक जीवाणु कम होते हैं जिसमें पोषक तत्व घट जाते हैं। यानी लाभदायक जीवाणु कम होते हैं जिसमें पोषक तत्व घट जाते हैं। और 7वां पॉइंट है, नमकीन होने से बीजों का जमाव व वृद्धि अच्छी नहीं होती है। यानी नमकीन होने से बीजों का जमाव व वृद्धि अच्छी नहीं होती है। 8वां पॉइंट है, ऊसर
पर्यावरण को प्रदूषित करती है, यानी ऊसर पर्यावरण को प्रदूषित करती है। और 9वां बिंदु है इसका, ऊसर बहकर अच्छे खेतों को भी खराब कर देती है। ऊसर बहकर अच्छे खेतों को भी खराब कर देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऊसर भूमि बनने के विभिन्न कारणों का वर्णन विस्तार से कीजिए। यानी ऊसर भूमि बनने के विभिन्न कारणों का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो आंसर है, ऊसर भूमि बनने के प्राकृतिक व अप्राकृतिक दोनों कारण हैं। यानी ऊसर भूमि जो बनने के जो हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसके दो कारण हैं, प्राकृतिक व अप्राकृतिक। तो इसमें पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में है वर्षा की कमी, यानी वर्षा की कमी है, अधिक तापमान, मिट्टी का निर्माण क्षारीय एवं लवणयुक्त चट्टानों से होना, भूमिगत जल स्तर का ऊंचा होना, भूमि के नीचे कड़ी परत का होना तथा लगातार बाढ़ या सूखे की स्थिति का होना। यानी प्राकृतिक कारण जो हैं, एक तो वर्षा की कमी है, अधिक तापमान है, मिट्टी का निर्माण क्षारीय एवं लवण युक्त है, चट्टाने से होना, भूमिगत जल स्तर का ऊंचा होना, भूमि के नीचे कड़ी परत का होना तथा लगातार बाढ़ या सूखे की स्थिति होना। और इसका जो है अप्राकृतिक या मानवीय जो कारण है वो है जल निकास की कमी। क्या है? जल निकास की कमी, अधिक सिंचाई, नहरें वाले क्षेत्रों में जल रिसाव, भूमि को परत छोड़ देना, क्षारीय उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग तथा खारे पानी से सिंचाई करना। यानी अप्राकृतिक का मानवीय कारण है जल निकास की कमी है और अधिक सिंचाई, नहरें वाले क्षेत्रों में जल रिसाव, भूमि को परत छोड़ देना, क्षारीय उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग तथा खारे पानी से सिंचाई करना। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपका प्रश्न नंबर 13 का आंसर है। प्रश्न नंबर 14 के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ऊसर भूमि का सुधार कैसे करेंगे? यानी ऊसर भूमि का सुधार कैसे करेंगे, सविस्तार वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर है ऊसर भूमि सुधार प्रक्रिया। ऊसर भूमि सुधार प्रक्रिया, ऊसर भूमि सुधारने से पहले कुछ प्रक्षेत्र विकास कार्य करने होते हैं, जैसे मेड़बंदी, पानी की व्यवस्था, जल विकास की व्यवस्था तथा 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके खेत तैयार करना। ऊसर भूमि के प्रकार के अनुसार भौतिक, रासायनिक व जैविक सुधार विधियां अपनाते हैं। यानी ऊसर भूमि सुधार प्रक्रिया है, ऊसर भूमि सुधारने से पहले कुछ प्रक्षेत्र विकास कार्य करने होते हैं, जैसे मेड़बंदी, पानी की व्यवस्था, जल विकास की व्यवस्था तथा 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके खेत तैयार करना। ऊसर भूमि के प्रकार के अनुसार भौतिक, रासायनिक व जैविक सुधार विधियां अपनाते हैं। तो भौतिक विधियां हैं, यानी भौतिक जो विधि है, भौतिक विधि है, निम्न प्रकार हैं भौतिक विधि के। फर्स्ट बिंदु है इसका, भूमि की ऊपरी परत को खुरचकर बाहर करना। सेकंड है भूमि में पानी भरकर बहाना। और थर्ड है जल निकास का समुचित प्रबंध करना है। और चौथा है निछालन व रिसाव प्रक्रिया या लीचिंग। और पांचवा बिंदु है भूमि के नीचे की कड़ी परत को तोड़ना। और छठा है ऊसर खेत में बालू या अच्छी मिट्टी का प्रयोग करना। यानी भौतिक विधि हो गई ये। अब देखते हैं रासायनिक विधि। इसकी जो रासायनिक विधि है,
ख है रासायनिक विधियाँ जो हैं इसकी, इसमें है मिट्टी की जांच कराकर जिप्सम, पाइराइट या गंधक का प्रयोग किया जाता है। यानी रासायनिक विधियाँ हैं, इसकी मिट्टी की जांच कराकर जिप्सम, पाइराइट या गंधक का प्रयोग किया जाता है। और ग में है जैविक विधियाँ। ये हैं जैविक विधियाँ। चीनी मिल से निकलने वाले सीरे का प्रयोग, प्रेस मड कार्बनिक खादों का प्रयोग, हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती, ऊसर सहनशील फसलों एवं प्रजातियों की खेती। यानी जैविक विधियाँ जो हैं उसमें हैं चीनी मिल से निकलने वाले सीरे का प्रयोग, प्रेस मड कार्बनिक खादों का प्रयोग, हरी खाद के रूप में ढैंचा की खेती, ऊसर सहनशील फसलों एवं प्रजातियों की खेती। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं उनके सुधार की विधियों को लिखिए। अम्लीय मृदा बनने के कारण एवं उसके सुधार की विधियों को लिखिए। आंसर है अम्लीय मृदा बनने के कारण। अम्लीय मृदा बनने के कारण है, इसका फर्स्ट पॉइंट है अधिक वर्षा से निछालन क्रिया द्वारा क्षारक तत्व गहरी तहों में चले जाते हैं। मिट्टी कणों के साथ हाइड्रोजन आयन अधिशोषित हो जाते हैं। मिट्टी अम्लीय हो जाती है। यानी कि अधिक वर्षा से निछालन क्रिया द्वारा क्षारक तत्व गहरी तहों में चले जाते हैं। मिट्टी कणों के साथ हाइड्रोजन आयन अधिशोषित हो जाते हैं। मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इसका सेकंड बिंदु है फसलों द्वारा क्षारक तत्वों का अधिक उपयोग किया जाता है, जिसमें मिट्टी अम्लीय हो जाती है। फसलों द्वारा क्षारक तत्वों का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इसका थर्ड भाग है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं, यानी कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो अम्लीय चट्टानों से बनी होती हैं। यानी कुछ मिट्टी ऐसी होती हैं जो अम्लीय चट्टानों से बनी होती हैं। और इसका चौथा भाग है, यानी इसका चौथा जो बिंदु है रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव से भी मृदा अम्लीय बन जाती है। अमोनियम सल्फेट की अमोनिया मिट्टी कण ले लेते हैं, लेकिन सल्फेट घोल बच जाता है, जो मिट्टी द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन आयनों से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। यानी कि रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव से भी मृदा अम्लीय बन जाती है। अमोनियम सल्फेट की अमोनिया मिट्टी कण ले लेते हैं, लेकिन सल्फेट घोल बच जाता है, जो मिट्टी द्वारा छोड़े गए हाइड्रोजन आयनों से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। और इसका पांचवा पॉइंट है बंजर भूमि। यानी बंजर भूमि पर जब कृषि कार्य किए जाते हैं तो मिट्टी से, यानी बंजर भूमि पर जब कृषि कार्य किए जाते हैं तो मिट्टी से क्षारकों के बहकर नीचे जाने की क्रिया को बल मिलता है। धीरे धीरे मिट्टी के क्षार नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर मिट्टी के कणों पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। यानी कि बंजर भूमि पर जब कृषि कार्य किए जाते हैं तो मिट्टी से क्षारकों के बहकर नीचे जाने की क्रिया को बल मिलता है। धीरे धीरे मिट्टी के क्षार नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर मिट्टी के कणों पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। अम्लीय मिट्टी का सुधार है। अम्लीय मिट्टी का सुधार, चूने का प्रयोग, जल निकास की उचित व्यवस्था,
अम्लरोधक फसलों का उगाना, क्षारक उर्वरकों का प्रयोग तथा पोटाश युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे अम्लीय मृदा का सुधार किया जा सकता है। यानी अम्लीय मिट्टी का सुधार है चूने का प्रयोग, जल निकास की उचित व्यवस्था, अम्लरोधक फसलों का उगाना, क्षारक उर्वरकों का प्रयोग तथा पोटाश युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे अम्लीय मृदा का सुधार किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।